हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागृति ओम क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 दैट मीन्स कि कैसे आप एवेल्युएट करेंगे और कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, किस समय आपको कौन से रूल को अप्लाई करना है और कैसे आप बिना याद किए हुए, दैट मीन्स कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके जो फॉर्मूले हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने दैट मीन्स आप लोगों को उसमें बताया है कि कैसे आप फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और बहुत ही आसानी से, दैट मीन्स आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप केवल ध्यान से देखेंगे और फॉर्मूला आपका कंप्लीट होगा। तो हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ध्यान से वहां से देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप केवल ध्यान से देखें और आप बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। दैट मीन्स कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर साइन का वैल्यू चेंज करें या कॉस का वैल्यू चेंज करें। कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, वे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन का चेंज करने से आंसर आएगा या कॉस का आंसर, दैट मीन्स कॉस का वैल्यू चेंज करने से आंसर आएगा। तो मैंने कहा आपको कि आप जैसे चाहें, जिसको चाहें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किस बात का ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों जो वैल्यू दिए हुए हैं, दोनों नंबर का सम जो है वो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 72 और 18 का सम जो होता है वो 90 होता है, ठीक है। यहाँ भी देख रहे होंगे आप 64 और 26 का सम जो है 90 होता है। यहाँ भी देख रहे होंगे आप 59 और 31, दैट मीन्स जब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो इस कंडीशन में एक क्वेश्चन आपको और दिख रहा होगा यहाँ पर कि 48 और 42 इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 90 होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जिसको इच्छा है, दैट मीन्स आप 18 को चेंज करना चाहते हैं, दैट मीन्स साइन को चेंज करना चाहते हैं, आप साइन चेंज कर सकते हैं, कॉस को चेंज करना चाहते हैं तो कॉस को चेंज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे अगर मैं सबसे पहले साइन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो आप बताएंगे कि साइन 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 डिग्री में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास 18 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे साइन 90 डिग्री में से यदि 72 डिग्री अगर लेस करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखिए, आप देखेंगे कॉस 72 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही साइन 90 डिग्री और इस यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ दिखाई दे रहा उसको आप थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए कॉस, यहां लिखेंगे कॉस, और मैंने कहा थीटा आप किसको माने हैं तो 72 को, तो आप लिखेंगे यहां पर 72 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या आया, कॉस 72 डिग्री, ये आपका कंप्लीट चेंज हो गया। और ये एक किसी एक को आप बिल्कुल जैसे वैसे रहने दीजिए। अगर ऊपर चेंज कर रहे हैं तो नीचे रहने दीजिए, नीचे चेंज कर रहे हैं तो ऊपर रहने दीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे 72 डिग्री डिवाइडेड बाय यहां भी आपके पास कॉस 72 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों को जैसे ही आप कैंसिल करेंगे आपके पास 1 होगा। तो आपने समझा कि जो भी नंबर यहां पर है साइन के साथ है, तो आप 90 में से दैट मीन्स किस नंबर को लेस करेंगे तो आपके पास दैट मीन्स के आपके पास वो नंबर आएगा। और इससे भी आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को आप ऐड किए थे और आपके पास 90 हुआ था तो आप इसी नंबर को डायरेक्ट लिख देंगे आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 90 में 72 लेस करेंगे आपका 18 होगा। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अंतर यही हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पुट किया और वैल्यू आपका 1 आ गया। अब मैं चेंज करता हूं, ध्यान देंगे आप, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से समझा रहा हूं। जैसे कि आप क्या लिखेंगे, आप साइन 18 रहने दें, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल रहने दें, साइन 18 डिग्री, ठीक है। अब चेंज आप किसको कर रहे हैं, इस नंबर को चेंज कर रहे हैं 72 को, तो आप लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्यों लिखा है ऐसे मैंने, क्योंकि कॉस तो कॉस दिख रहा है, 90 में से क्या लेस करेंगे कि 72 होगा। मैंने कहा था 72 और 18 मिलकर 90 होता है, तो दैट मीन्स कि 90 में अगर 18 लेस करेंगे तो आपके पास 72 दिखाई देगा, ठीक है। अब आपके पास दैट मीन्स क्या आएगा, तो आप लिखेंगे साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई, और फिर मैं आपसे पूछूंगा अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसको मैंने कहा कि अगर थीटा आई है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप बोलेंगे साइन 18 डिग्री। तो आप फिर देख रहे होंगे अब ये दोनों मैच कर रहा है और वैल्यू आपका 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और सेम काम यहाँ करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए आप डायरेक्ट लिखेंगे, आप tan लिखा हुआ है, आप tan लिख दीजिए, ठीक है। 90 डिग्री माइनस ये नंबर, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 90 हो रहा है, तो 90 डिग्री 64 डिग्री, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, 90 में 64 लेस करेंगे 26, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, एक को चेंज करेंगे दूसरे को रहने देंगे, ठीक है। और आप यहां लिखेंगे cot 64 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे जब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह पे क्या यहाँ पर है 64, तो आप लिखेंगे 64 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा कि फिर दोनों को कैंसिल किया, आपके पास वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जो है ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही कैसे क्रिएट करना है वो आपको पहले ही मैं समझा चुका हूं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप देख रहे होंगे, देखिए cosec 31 डिग्री और sec 59 डिग्री, आप क्या लिखेंगे, सारे में वही प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे cosec, अब देखिए इन दोनों को ऐड करने से 90 हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस दैट मींस 59 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सेम वही, किसी एक को बदलना है, दूसरे को बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। तो आपने देखा cosec दैट मींस कि 90 में से 59 लेस करेंगे 31 आएगा, और इसको बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए sec 59 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देख रहे हैं, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर sec, और क्या लिखेंगे, थीटा की जगह 59 है, तो आप लिखेंगे 59 डिग्री, और माइनस आपके पास ऑलरेडी पहले से sec 59 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों लेस हो गया, दैट मींस प्लस माइनस माइनस, दैट मींस कि आपका आंसर हुआ 0। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका यहां ध्यान से देखेंगे, cot 48 डिग्री और sin 42 डिग्री, ठीक है। फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, cot 90 डिग्री माइनस, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का सम 90 होगा, ठीक है। और आपको ये चेक नहीं करना कि क्या लेस करें, डायरेक्ट आप सेकंड वाले नंबर को डाल दीजिए उसमें, तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा 90 में से 42 लेस करेंगे 48 होगा, और माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा है, तो लिखेंगे क्या, cot का 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी cosec है यहाँ पर, cos सॉरी यहाँ पर cos है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा होगा आपके पास, तो लिखेंगे sin 42 डिग्री, और माइनस आप देख रहे हैं यहाँ पर भी sin 42 डिग्री है, sin 42 डिग्री, और इन दोनों को कैंसिल करेंगे, आपके पास फिर 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि tan 48, tan 23, tan 42, देखिए ध्यान से, बस मैं केवल इतना ही कहूँगा, आप वीडियो कंप्लीट देखें, बहुत बारीकी से देखें, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो, फिर भी अगर आप चाहते हैं कुछ और सुधार हो, कुछ और स्पेशल तरीके से आपको बताया जाए, दैट मींस कि कहीं कोई डाउट हो, बताने के तरीके में कुछ सस्पेंस हो आपको, और क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जरूर अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कैसे इसको चेंज करते हैं हम लोग, बहुत कम समय में, क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है इसलिए टाइम टेकिंग हो रहा है, अदरवाइज जब आप सीख जाएंगे प्रोसेस को तो बहुत ही फास्ट आप बनाएंगे। देखेंगे, मैं इस 2 वाले नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, ठीक है, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, और सारे में दैट मींस कुछ नहीं, दैट मींस इनटू है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर tan 42 डिग्री, और यहाँ पर है tan आपके पास 67 डिग्री, और हम लोग क्या पुट कर वैल्यू लाना है, 1 लाना है, कैसे आएगा ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आपका होगा, मैंने क्या कहा था, tan का उल्टा होता है आपका cot, ठीक है। तो आप लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहला काम होगा कि आप ये देखें कि किन दो नंबर को जोड़ने से 90 हो रहा है, तो आप देख रहे हैं 48 और 42, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो आपके पास 90 आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 42, क्लियर है। अब आ जाइए इसके पास, आप लिखिए tan 23 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 23 में देखिए इस 67 को ऐड कीजिएगा तो फिर 90 आएगा,
तो आप लिखिएगा इसके लिए क्या लिखिएगा 90 डिग्री माइनस 67। ठीक है, आपने इस नंबर को चेंज कर दिया, यहां पर लिख दिया, और इस नंबर को चेंज करके यहां लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने कहा आपको जिसको चेंज करना है आप चेंज कीजिए, आपका आंसर आएगा, बस केवल प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों को जैसे वैसे रहने दिए, tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, हम लोग प्रूफ करना है, हम लोग LHS को ले रहे हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम LHS, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम लोग को 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास होगा cot थीटा। ठीक है, cot 42 थीटा यहाँ पे जो नंबर है लिखेंगे 42 डिग्री, और साथ ही साथ यहाँ लिखेंगे cot 67 डिग्री और इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना हम लोगों को, cot का उल्टा क्या होता है, cot का वैल्यू क्या होता है, आप लिखेंगे cot का होता है 1/10, तो आप लिखेंगे 1/10 और जो वैल्यू है साथ में लिख देंगे 42 डिग्री। ठीक है, इनटू यहाँ पे cot 67, तो cot का वैल्यू क्या होगा 1/10 और जो वैल्यू लिखा हुआ यहाँ पर वो इससे लिख देंगे 67 डिग्री, और यहाँ पर जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे रहने दीजिए tan 42 डिग्री और इंटू tan 67। ठीक है, अब देख रहे हैं tan 42 tan 42 tan 67 tan 67, दैट मीन्स सारे के सारे जो है 1 से दैट मीन्स कि डिवाइड हो गया, आपका आंसर हो गया 1 और ये आपका प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किसी भी दो का वैल्यू हमने, चूंकि इसमें 4 नंबर्स हैं तो दैट मीन्स कि 4 जो दिखाई दे रहे हैं, एक 48 यहाँ दिखा 23, तो किसी दो को आप चेंज कर दीजिए, दो को रहने दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट आएगा। ठीक है, अब आप तो आपने देखा कि किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करके बताया गया। अब आप देखेंगे उसी रूल को फॉलो करते हुए, दैट मीन्स अभी तक हमने क्या किया है, या तो फिर दैट मीन्स किसी दो को चेंज किया और दो को रहने दिया। ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहां भी अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि cos 38 जो दिया हुआ, सेकेंड के बारे में बता रहा हूं, तो cos 90 डिग्री माइनस दैट मीन्स कि इन दो नंबर को ऐड करने से क्या होता है 90 होता है। तो मैंने कहा था जिन दोनों को ऐड करने से 90 होता है तो एक को छोड़ना है, दूसरे नंबर को उसके अंदर लिख देना है, तो आप लिखेंगे 52 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और सेकेंड में आप देख रहे होंगे cos, लिखेंगे आप cos 90 डिग्री माइनस, तो इस नंबर के बदले ये नंबर लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर को लिखने से क्या होता है, ऐड करने पे आप देख रहे होंगे कि 90 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों नंबर को चेंज कर दिया, इन दोनों नंबर को बिल्कुल हम लोग यहां पर सेम रखते हैं। तो क्या देखेंगे अभी हम लोग, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको बार बार मैं कह रहा हूं कि इसे थीटा के रूप में मान करके फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, cos है तो साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पे ये नंबर जो रहेगा उससे ही पुट करेंगे। ठीक है, आगे देख रहे होंगे यहाँ पर आप, फिर cos है तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन और 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आप उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल जैसे उसी रन देंगे, तो साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देख रहे होंगे आप साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री, यहां भी साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री, इंटू में आप जानते हैं कि 2 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 2 दोनों एक ही होता है, तो दैट मीन्स ये दोनों का इंटू चाहे आगे पीछे हो या दैट मीन्स कि सामने सामने, दैट तो कह सकते हैं हम लोग कि दोनों नंबर यहाँ पर सेम है, इंटू में और प्लस में, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप पूरी तरह से इस पूरे नंबर को कैंसिल कर सकते हैं और आपस में क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा और आपका ये प्रूफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कैसे इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपको जो क्वेश्चन बहुत ही टफ लगता है कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि tan 2a क्या लिखा हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 और बोला क्या जा रहा है,
वेयर 2a यानी a को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 90 डिग्री से उसका वैल्यू कम आएगा। यही हम लोग को चेक करना है और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने कहा कि आप किसी एक को रहने दीजिए और दूसरे को चेंज कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर tan के बदले आप क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अब फॉर्मूला वहां से बिल्कुल, मैंने बार बार कहा कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट आपका फॉर्मूला हो जाएगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का मैं उसमें फर्स्ट वीडियो जो सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया था उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के नए रूल मैंने डाले हैं। दैट मीन्स की रूल वही है, दैट मीन्स की कैसे किसकी आइडेंटिटी क्या होगी याद करने से बचने के लिए मैंने वो फॉर्मूले क्रिएट किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप। तो आप लिखेंगे यहाँ पर tan, तो यहां लिखेंगे tan और मैंने क्या कहा था 90 डिग्री माइनस, इसको आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी कॉट लिखिए यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको आप थीटा मानेंगे तब तो tan थीटा हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इसको क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हो ऐसा काम आप करेंगे, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपको tan लाना है तो tan कब आएगा, जब cot 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा कि cot 90 डिग्री माइनस, इसको हमने थीटा मान लिया, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और मैंने कहा था एक को चेंज करें और दूसरे को चेंज बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो cot a माइनस 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों साइड आप देख रहे हैं, कॉट यहां भी है, कॉट यहां कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों a को एक तरफ कर दें तो आपका ये माइनस a है उधर जाएगा प्लस a है हो जाएगा, और ये माइनस 18 को इसके पास ले जाएंगे तो ये माइनस 18 इसके पास आकर प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो a प्लस 2a इसके पास आ रहा तो 2a। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो 18 है इसके पास आ रहा है 90 के पास, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, 2a और 1a मिलकर आपके पास हो गया 3a, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 0 8, 9 और 1 10। अब आप जैसे इस a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 108 डिवाइडेड बाई 3, जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो 3 3 9। ओके स्टूडेंट्स, और 3 6 18, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि a का वैल्यू 36, और ये क्या बोल रहा था कि 2a यानी 2 को a का वैल्यू जो 36 है उससे इंटू भी कीजिएगा तो आपका 72 हो रहा है और वो 90 से कम हो रहा है, दैट मींस कि सही है। और a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 36। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि a का वैल्यू हमारा कितना आया 36। ओके स्टूडेंट्स, सो a इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये आंसर हो गया इसका। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, tan a इज इक्वल टू cot b। तो आप लिखेंगे यहां पर tan a इज इक्वल टू cot b। आगे बोला जा रहा है प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री है। सेम प्रोसेस, कोई चेंजिंग नहीं। आप क्या करेंगे, tan को cot के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो मैंने क्या बोला था कि tan को cot के फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसी ए को थीटा मान लिया तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आप दैट मींस इसको चेंज करेंगे आपको यही दिखाई देगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे cot b, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों साइड देख रहे हैं cot है, कैंसिल 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। अब इस माइनस b को, दैट मींस माइनस a को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस a हो जाएगा। ध्यान देंगे, माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए होगा, तो ए प्लस बी और आपके पास 90 डिग्री, और यही आपको यहाँ प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने प्रूफ कर दिया इसको। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th नंबर, ध्यान से देखेंगे। 5th में क्या करना है, 5th में बोला गया है इफ sec 4, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। आप लिखेंगे sec 4a इज इक्वल टू cosec
a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, यानी 4 को अगर a से इंटू कर दिया जाए तो भी वो क्या होगा 0 से ग्रेटर लेकिन 90 से कम होगा। ऐसा करने के लिए बोला जा रहा और a का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला जा रहा। सेम प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे से का क्या होता है कॉसेक, तो आप लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री, आप इसको थीटा मान लेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे जैसे है एक को चेंज किए दूसरे को रहने दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ओस, या इधर कोई चेंजिंग नहीं करना, हाँ ठीक है। तो कॉसेक चेंज कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, यहां पर हमारे पास क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब a को एक तरफ कर दीजिए, नंबर को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो 4a को राइट साइड इधर ले गए तो आपके पास क्या आएगा देखेंगे आप, तो a प्लस 4a और ये 20 माइनस इसके पास चला आएगा तो प्लस हो जाएगा 90 प्लस 20 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4a और 1a कितना हो जाएगा आपके पास 5a इज इक्वल टू 90 और 20 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब क्या करेंगे a का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास होगा 22 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आपसे बोला गया है कि जैसे ही आप 4 से भी अगर a को इंटू कर दें, दैट मीन्स कि 4 से अगर इस वैल्यू को इंटू कर दें तो 90 डिग्री से एंगल कम ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है, कम हो रहा। तो यहाँ a का वैल्यू क्या आया 22 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर जो है a का वैल्यू हमारे पास क्या आया, आंसर इसका हो गया a इज इक्वल टू 22 डिग्री। आपने देखा, तो अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा कैसे सॉल्व किया गया है। अब आपको 6 नंबर जो बताया जा रहा है ध्यान से देखेंगे। बोला गया इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, कि किसी ट्रायंगल ए बी सी का, तो सॉल्यूशन में ध्यान देंगे कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसा कि अगर ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें दैट मीन्स कि बोला गया 3 एंगल जो है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम जो है, ठीक है ना, और यहाँ लिखा हुआ है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, ये जो है इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, ए बी और सी जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट मीन्स कि अंदर वाले एंगल्स हैं। ठीक है ना, और आपको प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, बस क्या करना है, ये जो एंगल सम, ये जो लिखा हुआ है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या है कि आपसे बोला गया कि बी और सी को रोक लीजिए, तो हम इन बी और सी को रोक लेते हैं और क्या करते हैं ए को लेफ्ट साइड, दैट मीन्स राइट साइड भेज देते हैं। तो क्या हमारे पास बचेगा, हमारे पास होगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। क्लियर है आता क्या। अब क्या करेंगे आप, डिवाइड करें बोथ साइड बाई 2, तो लिख देंगे डिवाइडेड बोथ साइड बाई 2। अब दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देख रहे होंगे b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 और फिर वही नंबर हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखिए, तो आप अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है b प्लस सी बाई 2, इसको भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट, दैट मीन्स यहां जो दिख रहा है, ठीक है ना, इस नंबर को। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, मैं इसको इस क्वेश्चन को यहां लेता हूं, एक्सप्रेस करना है इसको, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि अगर दोनों साइड अगर साइन से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए, तो ये हो जाएगा साइन आपके पास b प्लस सी बाई 2, ठीक है, और इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा साइन, और यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस a बाई 2। इससे फायदा क्या होगा, आप देखेंगे कि जो साइन है, साइन b प्लस सी बाई 2 जैसा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और ये जो साइन दिख रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसे आप थीटा मान लेंगे। मैंने कई बार कहा 90 डिग्री के साथ जो माइनस में है उसे थीटा मानिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे कॉस a बाई 2, जो कि आपका प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ करना था। आप देख रहे हैं साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं इसके बाद इक्वेशन और लास्ट है, उसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है आपसे कि यहाँ क्वेश्चन रेज कर दिया, लेकिन बोला गया था कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन द वैल्यू ऑफ दिस टू डिग्री होना चाहिए क्या, 45 डिग्री, यानी इन दोनों का वैल्यू आप कैसे 45 डिग्री के बीच में बताएंगे। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो लिखेंगे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू होना चाहिए इन दोनों एंगल के बीच का। तो क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला याद किए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 67, दैट मीन्स कि 90 में से क्या लेस करेंगे कि 67 होगा। तो आप बोलेंगे दैट मीन्स आप 90 में से 67 लेस कर लेंगे, तो आपका 7 और 8 माइनस 23, तो आप यहाँ लिखेंगे 23 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, सेम वही चीज बोला गया कि 90 में से 75 लेस करेंगे, क्या आएगा आपका 15 डिग्री आएगा। तो आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा मानेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ 90 के साथ जब भी कोई वैल्यू हो साइन नेगेटिव माइनस के साथ आप उसे थीटा मानिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 23 डिग्री, और यहाँ पर क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या यहाँ दिख रहा है 15 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं 15 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो कि वैल्यू जो दिख रहा है ये दोनों वो 0 और 45 के बीच का वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है, अब क्वेश्चन आपको दैट मीन्स कि लग रहा है कि बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, ताकि उनके साथ अगर परेशानी हो, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कोई क्वेश्चन, तो आपकी मदद से उनको भी हेल्प हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।